डिमांड करता है, रेवेन्यू जाता है वीवीएमसी के, जैसा इमरजेंसी होता है ऐसा डेथ होता है, डेथ मामूली बात नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन ऐसा एक यंग लड़का तो वेयर द लाइफ इज अहेड अभी मर गया, एक भी वीवीएमसी का आदमी दिख रहा है आपको? ये बहुत दुख की बात है। रेवेन्यू हम रात में 2 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठकर एफआईआर में दर्ज करवट कराया, लेकिन हमारे बोलने के अनुसार जो उसके अंदर कलम नहीं थे, जो सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए था, कल्पेबल होमिसाइड का गुना दाखिल होना चाहिए था, वो नहीं था। फिर बाद में हम कल वापस इनसे मिले पुलिस स्टेशन में, जब गए हम लोग तब पीआई से रूबरू किए। उसके बाद में पता चला कि जो है हम जो डिमांड कर रहे थे वही जो कल सेक्शन है उसमें लगाया गया। तो पहली सक्सेस हमारे वहाँ पे हुई कि हमने प्रॉपर पुलिस के माध्यम से आयोजक पे भी एफआईआर दर्ज करवाया। तुमने परमिशन दिया नहीं या काटा नहीं, वो झाड़ 1 साल का बाद में कि रोड पे जाने वाला स्कूटर वाला लड़के के ऊपर, वो भी जवान 20-21 साल का ही था, वो भी उधर गया। उसके बाद में अभी पिछले साल हमारा नाला है साइड में, उधर कोई बच्चा पेशाब करने जो भी गया है उधर फिसल के गया, उधर पानी में बैठ के वो गुजर गया। आज देख तीसरा, अभी परसों का दिन कर्फ्यू का हो गया। ऐसा कितने बच्चों का बलि देना पड़ेगा वसंत नगरी को, वही अवश्य इनको वसई विरार को सुधारने के लिए। तो आमदार से कोई सपोर्ट मिल रहा है अभी तक? कोई भी प्रतिक्रिया है या मिलने आए, ऐसा कोई सपोर्ट मिला अभी तक? सर आज तक मैंने कमिश्नर को कंटिन्यूसली 3 साल से लेटर दे रहा हूँ, वसंत नगरी का मैदान बच्चों का खेलने का है, तुम इसको। कि संडे को एक जन जागरण के लिए पूरे वसंत नगरी के रेसिडेंट्स जब ये सड़क में चक्का जाम करेंगे तब उनके कानून तक ये खबर जाएगी और वो एक्टिवेट होंगे। पर हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि वीवीएमसी ने जिस तरह से दीवान से मिल कर के एक वसंत नगरी के रेसिडेंट्स के साथ जो फ्रॉड किया है और उसका इलीगल ऑक्यूपेशन इस ग्राउंड पे किया है, और जो फ्रॉड्स चलते हैं इधर वीवीएमसी के, वो उजागर होने चाहिए। पर फ्रॉड्स तो दुनिया भर के चल रहे हैं। नहीं, तो हम वसंत नगरी ग्राउंड के पास हैं। पिछले 2 दिन से एक चीज़ वसई विरार में आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे ये चीज़ें आपने सुनी होगी कि एक युवा लड़का हमारे जैसा 21 ईयर्स का, जिसका नाम हर्ष सेन था, वसई विरार वीवीएमसी के लापरवाही के वजह से एक युवा की जान चली जाती है। और जान जाती है वसई विरार महानगर पालिका के बहुत सारे अधिकारी, जिन लोगों ने इस वसंत नगरी ग्राउंड के अंदर मेले को लगाने का जो आयोजक था उसको परमिशन दिया गया। एक भी लोग अभी तक इस जगह पर देखने के लिए आए नहीं, और अभी तक सोशल मीडिया के अंदर ऐसी कोई भी न्यूज़ आई नहीं कि जिन लोगों ने यहाँ पर मेले लगाए उनके अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है। महानगर पालिका के जो हमारे कमिश्नर हैं अनिल कुमार पवार, वो उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। हमारे मौजूदा समय में यहाँ के जो आमदार हैं स्नेहा दुबे पंडित या नाला सुपारा के आमदार राजन नाइक, इन दोनों की अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैं आगे कुछ लोगों से आगे बात करूं, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि हकीकत में एक्चुअल में जो यही लोग आपके बीच आते हैं जब वोट मांगते हैं, तो आप इनके बहकावे में किस तरह से आके वोट देते हैं। जब आपको इनकी ज़रूरत होती तो कोई भी पॉलिटिशियन आपको दिखाई नहीं देता है। नमस्कार चेतन, नमस्कार, मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आज ये जानता हूँ और ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पर जो घटना हुई है, एक युवा लड़का हमारे जैसा हमारा वसई विरार का ही है, जिसके साथ ये लापरवाही हुई। वसई विरार महानगर पालिका ने गलत तरह से यहाँ पे मेले लगाए और उस युवा की जान चली गई और कोई भी अधिकारी अभी तक आया नहीं। तो मैं चेतन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, आपको महानगर पालिका के अधिकारी से कितने सपोर्ट मिल रहे हैं, और जो यहाँ पर जो आयोजक था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई ऐसी कोई हो रही है? देखिए, मैं प्रथमतः आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे थे, कि हमारा एक भाई गया है, उस बेसिस पे हमने लड़ाई शुरू की थी। फिर बाद में हमें पता चला कि फेडरेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो अपने ग्राउंड के हक के लिए लड़ रहे हैं। तो मैंने इनसे जोसेफ सर से कांटेक्ट किया कि जोसेफ सर, अपना दोनों का मुद्दा जो है एक ही है, आपको जो है ग्राउंड चाहिए, आपके हक के लिए हम लोग भी लड़ेंगे। आपके एज आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरा इनके साथ में है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि पुलिसों का जो काम था, हम एफआईआर के लिए भागे। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, दुर्दैवी मृत्यु हुई, तो पुलिस वाले एडीआर दाखिल कर रहे थे। हम रात में 2 बजे तक पुलिस स्टेशन में बैठकर एफआईआर में दर्ज करवट कराया, लेकिन हमारे बोलने के अनुसार जो उसके अंदर कलम नहीं थे,
जो सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए था, कल्पेबल होमिसाइड का गुना दाखिल होना चाहिए था, वो नहीं था। फिर बाद में हम कल वापस इनसे मिले, पुलिस स्टेशन में जब गए हम लोग तब PI से रूबरू किए। उसके बाद में पता चला कि जो है हम जो डिमांड कर रहे थे वही जो कल सेक्शन है उसमें लगाया गया। तो पहली सक्सेस हमारे वहाँ पे हुई कि हमने प्रॉपर पुलिस के माध्यम से आयोजक पे भी FIR दर्ज करवाया, सुपरवाइजर पे FIR है और ऑपरेटर पे भी FIR है। ये तीनों के ऊपर FIR है। और रही बात अभी इनकी ग्राउंड की, कि अभी फ़िलहाल मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारा आपका लड़का है, हमारा भाई, आप इन सबके बिहाफ में विचार करिए, एज अ पेरेंट उसके लिए आगे आइए और जो है उसको कंपेंसेशन दिलाने की मांग करिए। और साथ ही साथ में उसके बाद में नगर पालिका के अधिकारियों से लड़कर उनके कैबिन जाम कर जो है अपने हक के लिए, ग्राउंड के लिए मांग करिए। क्योंकि ये जो है एक फेडरेशन का मुद्दा नहीं है, किसी एक पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये पब्लिक एवर्शन की जनता का मुद्दा है। और एवर्शन की जनता को एकत्रित आना पड़ेगा। और साथ ही साथ में जितने पॉलिटिकल सपोर्ट हमें मिलेंगे, जो भी हमारे साथ में आएगा उनका स्वागत रहेगा। जो भी इस मुद्दे को सपोर्ट लेके आगे चलेगा कि हमें ग्राउंड मिलना चाहिए और हमारे जो हर्ष सैन जो हमारा छोटा भाई था उसको उचित कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी जान गई, हम जान तो वापस नहीं ला सकते। और उनके माँ बाप पे जो बीत रही है वो मैं पर्सनली देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पहचान का है करके उसके मॉम एडमिट हुए और डैड की कंडीशन नहीं है कि किधर कुछ बोल सके, और भाई जो है बेबस होकर घूम रहा है, पुलिस स्टेशनों की चक्कर काट रहा है। तो ऐसे सब मूवमेंट में उस परिवार को सपोर्ट करना भी एज ए एवर्शन का एक कर्तव्य है कि उनके ग्राउंड में अगर हो रहा है तो उनको परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए और ग्राउंड के भी लड़ना चाहिए। तो अब जो है नगर पालिका लड़ाई हमारी रहेगी, कमिश्नर अनिल कुमार पवार के साथ रहेगी। और आने वाले समय में धीरे धीरे करके जन आंदोलन खड़ा करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा संख्या हो सके उतना ज़्यादा संख्या हम रास्ते पे उतरेंगे। मैं आशा करता हूँ एवर्शाइन की जनता रास्ते में ज़्यादा उतरे, क्योंकि हम तो आजू बाजू के परिसर में रहते हैं। पर ये लड़ाई अब सिर्फ एवर्शाइन की नहीं रह गई है, ये लड़ाई एक ऐसी सत्ता के अगेंस्ट में है जो कमिश्नर है, यहाँ के IAS ऑफिसर है, वो उनको यहाँ पे राज्य सरकार उसके पीछे खड़ी है, कमिश्नर के पीछे खड़ी है। अगर आपको लड़ना होगा तो कहीं ना कहीं एक जनाधार आपको मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, एक ये लड़ाई आपके जो वसंत नगरी ग्राउंड का जो मसला कंटिन्यू सोशल मीडिया पे चल रहा है, और आपको अगर BBMC से वो चीज़ें हासिल करनी है तो सिर्फ हम कोर्ट में ऑलरेडी आपके चल रहे जो भी केसेस है वो फैसला कब आएगा वो बात की बात है, वो चल रहा है। बट ये लड़ाई अगर जनाधार जनता के साथ अगर वहाँ पर नगर पालिका का घेराव किया जाए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे मौजूद रहा जाए और कंटिन्यूस अगर ये लड़ा जाए, तो आपको नहीं लगता कि ये जो रास्ता है वसई विरार महानगर पालिका के IAS ऑफिसर जो अनिल कुमार पवार है और जल्दी इस चीज़ों पर रास्ता निकल सके? सबसे पहले मैं हमारा जो लड़का गुजर गया हर्ष, उसका आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूँ। मुझे अनिल कुमार पवार से, कमिश्नर से एक ही सवाल पूछना है, वसंत नगरी हम लोग को एक लैंडमार्क बनाना था वसई विरार का, इसके लिए आपको कितना जन का बलिदान पड़ेगा? अभी पिछले 4 साल से 3 बच्चों का या जवानों का बलि दिया है इधर। ये आप लोगों का बेपरवाही से हो गया, इररिस्पॉन्सिबिलिटी से हो गया है। इधर 4 साल पहले के मामला है, सेक्टर 1 का सामने झाड़ गिरकर बच्चा मर गया, उसको ऊपर करके हमने लेटर दिया था वसंत नगरी का, कितना भी सूखे झाड़ है काट दो, तुम नहीं काटे, हमको काटने का परमिशन दो, तुमने परमिशन दिया नहीं या काटा नहीं। वो झाड़ 1 साल का बाद में कि रोड पे जाने वाला स्कूटर वाला लड़के के ऊपर, वो भी जवान 20-21 साल का ही था, वो भी उधर गया। उसके बाद में अभी पिछले साल हमारा नाला है साइड में, उधर कोई बच्चा पेशाब करने जो भी गया है उधर फिसल के गया, उधर पानी में बैठ के वो गुजर गया। आज देख तीसरा, अभी परसों का दिन हर्ष का हो गया। ऐसा कितने बच्चों का बलिदान पड़ेगा वसंत नगरी को, वही एवर्शाइन को, वसई विरार को सुधारने के लिए? तो आमदार से कोई सपोर्ट मिल रहा है अभी तक? कोई भी प्रतिक्रिया है या मिलने आए, ऐसा कोई सपोर्ट मिला अभी तक? सर, आज तक मैंने कमिश्नर को कंटिन्यूसली 3 साल से लेटर दे रहा हूँ, वसंत नगरी का मैदान बच्चों का खेलने का है, तुम इसको कमर्शलाइज मत करो। एक लगातार 4 साल से 6 साल से लगातार हर वेकेशन में ये मेला का लिए यूज़ करता है। उसके बाद में 2 महीना बारिश गिरता है, वो तालाब बन जाता है, उसके बाद में फिर त्यौहार शुरू हो जाता है, शादी हो जाता है, हमारा बच्चों के इधर खेलने के लिए जगह मिल ही नहीं रहा है। पांडे सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है 21 साल का लड़का हर्ष सैन के साथ में, तो आपको ये अभी इस चीज़ के अंदर क्या वसई विरार महानगर पालिका आपको कॉपरेट कर रही है? यहाँ के आमदार का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या आपसे मिलने, यहाँ के लोगों से मिलने, ऐसी कोई जानकारी क्या? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है।
बट मेरे ख्याल से जब ये संडे को एक जन जागरण के लिए पूरे वसंत नगरी के रेसिडेंट्स जब ये सड़क में चक्का जाम करेंगे तब उनके कानों तक ये खबर जाएगी और वो एक्टिवेट होंगे। पर अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि वीवीएमसी ने जिस तरह से दीवान से मिलकर के एक बसंत नगरी के रेजिडेंट्स के साथ जो फ्रॉड किया है और उसका इलीगल ऑक्यूपेशन इस ग्राउंड पे किया है, और जो फ्रॉड्स चलते हैं इधर वीवीएमसी के, वो उजागर होने चाहिए। पर फ्रॉड्स तो दुनिया भर के चल रहे हैं। नहीं, द फैक्ट इज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर की है। ये मेरा घर है वसंत नगरी, 28 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, 28 का भी 29 साल हो गए। और ये लड़ाई जो है हम लड़ रहे थे, पर एक मौका हमें मिला है। ये लड़ाई की बात हम जहाँ तक ये सोशल मीडिया जाता है उधर तक हम पहुँचाएंगे कि किस तरह से फ्रॉड होता है और किस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल वीवीएमसी जो ऐसा कुछ होने देता है। ये जो इक्विपमेंट थे, मैंने सुना एक बच्चा गिर भी गया, ये इतने पुराने इक्विपमेंट्स हैं। तो मेरा मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने मेले की परमिशन दी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि नहीं, कि वो इक्विपमेंट कैसा है, वो वायरिंग कैसी है, किसी को शॉक लग सकता है या नहीं है। ये एक सेफ्टी ऑडिट्स होते हैं, उसके बाद परमिशन होती है। आप तो सीधे परमिशन दे देते हैं। सो द फैक्ट इज ये हर्ष की तो बात है ही, पर इर्रेस्पॉन्सिबल वीवीएमसी एंड फ्रॉडस्टर वीवीएमसी उनकी भी वो जो हरकतें हैं उसको भी उजागर करना ये हमारा फर्ज है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे अभी जो चीज़ें चल रही जैसे अभी सबने बताया, क्या आप इस घटना का जिम्मेदार आप कमिश्नर अनिल कुमार पवार या उनकी टीम को मानते हैं? हम ये जिम्मेदारी कमिश्नर तक ही देते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनके अंडर में जो ग्राउंड आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने अपने जो केयर टेकर हैं इस एरिया के, जो ऑफिसर हैं, उनसे जायज़ा लेना चाहिए कि भाई ग्राउंड में क्या चल रहा है, किस प्रकार के इक्विपमेंट हैं और ये क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जहाँ 20 साल से रहता हूँ, 15 साल से मेरी पहचान है जोसेफ जी से, जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं। काफ़ी दिनों में इन्होंने यही संघर्ष किया है कि इधर मेले वगैरह नहीं लगने चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर मेले ना लगे होते तो आज ये हादसा ना होता। अगर म्यूनसिपैलिटी ने, बीबीएमसी ने वो लेटर को मानते हुए पहले ही ये एक्शन लिया होता कि इधर मेले नहीं लगने चाहिए, ये ग्राउंड बसंत नगरी का है, एवरशाइन का है, इस ग्राउंड पे एवरशाइन के बच्चे या बसंत नगरी के बच्चे ही खेलेंगे। अगर इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता कि ये ग्राउंड हमने किसी को नहीं देना, सिर्फ खेलने को देना है, तो आज ये हादसा ना होता। और ये हादसा जो हुआ है, जिनके घर पे हुआ है उन्हीं को मालूम है, वही जानते हैं कि इस हादसे का उनके परिवार पे क्या असर हुआ है। गाइस, ये हमारे साथ में एवरशाइन के कुछ लोग थे, हमने इनसे बहुत सारी चीज़ों पर बात करने की कोशिश की, बट ये वीडियो देखने वालों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम जिस महानगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ यही मुद्दा नहीं है। इस महानगर पालिका ने न जाने कितने लोगों की जान वसई विरार के अंदर ली है, और ये ऐसी महानगर पालिका है जो आए दिन कितने लेटर समाज सेवा हो या पॉलिटिकल लोग हो देते हैं, बट ये उस पर काम ना करके ये अंदर बैठे अधिकारी मौजूदा सत्ता के लिए काम करते हमेशा से दिखाई देते। सिर्फ एक ग्राउंड नहीं है, वसई विरार के सारे ग्राउंड्स को ये लोगों ने दलालों के हवाले कर दिया है। और आप अगर वसई वेस्ट में चले जाएं या नाला सुपारा वेस्ट में चले जाएं, विरार में चले जाएं, जो बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड्स हैं, ये लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सिर्फ चला रहे हैं। तो वसई विरार में आपको ये चीज़ें समझना होगा। सिर्फ मैं इस चीज़ की जवाबदेही सिर्फ वसई विरार महानगर पालिका को नहीं दूंगा। हम लोग टैक्स भरते हैं वसई विरार के अंदर, कहीं ना कहीं ये हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कमिश्नर अनिल कुमार पवार जैसे अधिकारियों को हम लोगों ने मनमानी करने दिया। हमने कभी मुख्यालय का घेराव नहीं किया, हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, और यही कारण होता है कि इनके जैसे अधिकारी सिर्फ वसई विरार में जो भी आते हैं इनके जगह पर सिर्फ वसूली करने के लिए आते हैं, ना कि हमारे और आपके